नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और प्रताड़ना से एक और आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक अमन कौशिक, जिसकी 10 सितंबर को जहर सेवन से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के सरसीवा थाना क्षेत्र के कई गांवों में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री का मामला गंभीर चिंता का विषय बन गया है। शाम होते ही जोगेसरा, मुड़पार, टीलीपाली, टाटा, बिलासपुर और गिरसा जैसे गांवों में अवैध शराब बेचने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। इन गांवों में शराबियों की भारी भीड़ लगती है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। इसके बावजूद सरसीवा थाना द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने से यह मामला और गंभीर हो गया है। यह प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए सोचने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां बिना रोक टोक कैसे चल रही है। सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के भड़गांव थाना प्रभारी टीकाराम खटकर ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री करते धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से कच्ची महुआ शराब 25 लीटर बरामद किया और सलोनी कला सवरिया डेरा निवासी भीम गौर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सारंगढ़ एसपी पुष्कर शर्मा के निर्देशन पर नगर भड़गांव के थाना प्रभारी व पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में पैदल पेट्रोलिंग की जारी है। इस दौरान भीड़ भाड़ वाले स्थान, सार्वजनिक स्थान में असामाजिक तत्वों द्वारा जमावड़ा लगाकर नशा करने वालों, गुटबाजी करने वालों, संदिग्ध व्यक्तियों सहित धारदार हथियार रखकर घूमने वालों का पता लगाया जा रहा है। कोरबा में बड़ी संख्या में एसीसीएल दीपका एरिया के मजदूरों ने भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के नेतृत्व में बिलासपुर मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लेने पूरे काफिला के साथ पहुंचे। यह प्रदर्शन कोयला क्षेत्र के मजदूरों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों के साथ साथ कर्मचारियों की जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे शामिल है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 3 दोस्तों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान एक बालक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महासमुंद जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लहंगे के आदेश के तहत करणी कृपा पावर प्लांट की दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को सील कर दिया गया है। श्रम पदाधिकारी देवेंद्र नाथ पात्र एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मनीष कुंजाम द्वारा यह कार्यवाही किया गया। छत्तीसगढ़ की सड़कों का जाल और मजबूत होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के लिए 11,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर राज्य को एक बड़ी सौगात दी है। इस राशि से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा। गडकरी ने यह घोषणा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान की, जिसमें क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित सड़क बसना से सारंगढ़ हेतु 490 करोड़ की मंजूरी मिली है। सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के सरसीवा में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती के सप्ताह भर पहले हर एक दिन अग्रसेन भवन में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी तरह से कल सोमवार को समाज के लोगों द्वारा नोट गिनना, बाल्टी में बाल डालना जैसे विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आनंद मेले का भी आयोजन किया गया था। साइबर सेल सारंगढ़ व थाना बरमकेला पुलिस द्वारा साइबर जागृति के तहत डॉक्टर सकराजीत नायक शासकीय महाविद्यालय बरमकेला के छात्र छात्राओं को दी गई साइबर सुरक्षा की जानकारी